हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के अप्रॉक्स 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा था और लास्ट व्लॉग जहाँ पे एंड करा था उसी का नेक्स्ट पार्ट है। ये सेम डे का ही व्लॉग था। मनीष यहाँ पे नहा धो करके आ गए थे, पूजा कर रहे थे और उनके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट ब्रंच दोनों एक साथ ही होता है हमारा, तो वो मैंने लगा दिया था। और खाने में मैंने बनाए थे राजमा राइस, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी शेयर करे थे। राजमा आजकल बेटू को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, उसका टेस्ट डेवलप हो रहा है धीरे धीरे ना, बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद आ रही हैं। पहले वो कुछ भी नहीं खाती थी, तो मतलब प्रेफर करती हूँ कि जो उसको पसंद आ रहा है ना वो बनाऊँ। तो उसको फ्रीक्वेंटली ना राजमा राइस खाने का मन करता है, तो मैं बना रही हूँ आजकल। और बस यहाँ पे मैंने मनीष के लिए ये लगा दिया था। बोल रहे थे कहाँ बैठ कर के खाऊं, क्योंकि वो मेरे को बोलते हैं कि तुमने सोफ़ा क्यों सेल करा, क्यों सेल करा। अभी मतलब उनका मन था कि थोड़ा टाइम रुक के करेंगे जब हम न्यू ले लेंगे। तो ऐसे तो कोई वेट नहीं करता ना, जब निकल रहा था तो मैंने निकाल दिया। तो फिर उनको मैंने बैठने के लिए ये दिया। और उसके बाद लास्ट व्लॉग में ही मनीष मेरे को कह रहे थे कि गाइस ये देखो, ये फ्रूट्स खाती है और उसके बाद सारा टाइम ये दवाइयाँ भी खाती है। तो अभी देख लो लाइव प्रूफ, दवाइयाँ कौन खा रहा है। अभी मैंने मनीष को ला करके मेडिसिन दी है। वैसे नॉर्मली ऐसी कोई मतलब पेन किलर या ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है उनकी। उनको एक्चुअली टूथ में ना थोड़े एक सेंसिटिविटी सी फील हो रही थी, उसकी वजह से ना ऑफिस टाइम में थोड़ा हेडेक वगैरह उनको फ़ील होने लगता है। तो एक डोज़ वो साथ में लेकर के जा रहे थे। वैसे वो अवॉइड करते हैं, बट उनको था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँगा। तो गाइस, मैं जब मुझे मुझे ऑफिस जाना है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और ये इस पागल को झेलो अकेले में, और मैं निकल रहा हूँ। ओए, ये जो पागल है ना, ये खुरापाती है। देखो देखो, मैं कुछ ना आपको स्टाइल करके बताता हूँ जैसे मैंने इसको देखा है। गाइस, मैं ना अभी स्कूल से आई हूँ और मैंने पूरी गाइस, पेन हो जाता है मेरा, ऐसे पूरा खींच देते हो। अरे पूरा बोलने तो देती। हाँ। देखो, जब ये बोलती है ना, वॉइस ओवर करती है, मक्खन। आपको भी इसकी खिलाती जैसी हूँ, पर इनको इसकी रास नहीं आता इसकी मक्खन। जैसी मक्खन हमारी किसी की नहीं अब है। देखो, अब मेरे को क्लीनिंग करनी है। शूज पहन के पूरे घर में घूम रहे हैं। किचन में 4 चक्कर मार चुके हैं शूज पहन के। खुद तो अभी जैसे हवा लास्ट में चढ़ टाइम, के चलती है। यार बाहर के शूज अंदर नहीं पागल है पहनने यार चाहिए, इसकी बाहर ना। जो स्पेस है ना वहां उतार के आना चाहिए। कौन कह रहा है ये बड़ी हो गई? ये तो है ही बिल्कुल लबूदरी सी, बिल्कुल बड़ी बिल्कुल हूँ। लबूदरी है ये सोचती है कि मैं अपनी घर पोछा मारूंगी ना, तो उसके बाद अरे कोई यहाँ पे मारूंगी तो मतलब चार चार चीजों को सड़ा करके। इस घोड़ू को कौन समझे। हवा में भी, हवा से भी डस्ट आती है, ठीक है। अरे दरवाजा यार खुलता लेकिन होगा। शूज गंदे होते हैं, उसमें जर्म्स होते हैं बाहर के, बाहर के। जेंट्स जेंट्स होते हैं यहाँ के। अबे तो मैट किसने लगा अरे तो रखी है? मेरी गर्दन तोड़ दोगे क्या यार इतनी देर देखो में? गाइस, मैंने सिर्फ हाथ रखा और गर्दन टूटने में ये बोलती मैं गर्दन टूट रही। कितनी कमजोर है। इसका फ्रूट कभी काम ना आएगा। खाना नहीं खाती, कहती मैं जवान दिखना चाहती हूँ। जब वो जो ये बूढ़ा 40 साल आते ना, ये तो ये करेगी, मनीष मनीष तो अच्छा तो मनीष। है। जल्दी हाथ लो बुढ़ी हो हाथ। जाएगी ना, ये दूध पीती है ना, एक सिर्फ खून पीते मैंने। और उसके बाद यहाँ पे आए थे सब्जी वाले भैया। मनीष इस टाइम ऑफिस जा चुके थे, तो उसके बाद जा कर के मेरे घर के काम स्टार्ट होते हैं। मनीष को जैसे ही छोड़ने बाहर गई थी तो भैया आए हुए थे सब्जी वाले। ये भैया अर्ली मॉर्निंग आते हैं, मतलब जब बेटू को छोड़ने जाते हैं ना मनीष तब आते हैं, बट आज ये थोड़ा सा लेट आए थे। तो उनसे फिर मैंने यहाँ पे सरसों का साग मुझे लेना था, मतलब जो सरसों के बीच में और भी चीज़ें मिक्स करके साग बनता है, बट और उनके पास था नहीं, पालक ही थी सिर्फ। और बस इसलिए फिर और कुछ मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि था भी नहीं। कुछ अलग अलग टाइप के साग थे जो कि मैंने कभी खाए नहीं थे, मतलब ट्राई नहीं करे थे। तो फिर मेरे को था कि कुछ अच्छा ना बना टेस्ट, तो सिर्फ मैं सरसों लेकर के आ गई थी। और अब मेरे को सारा अपना घर का काम जो था वो फटाफट से समेटना था। मनीष के जाने के बाद ही मेरे घर के सारे क्लीनिंग के काम स्टार्ट होते हैं। जैसे कि अभी लाइव क्लिप में भी बताया था मैंने कि वो शूज़ पहन करके पूरे घर का एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं। कभी उनका कोई सामान अंदर रह जाता है, कभी कुछ किचन से लाना होता है, कभी उनको कुछ बेडरूम से लाना होता है। तो जब तक वो जाते ही नहीं है क्लीनिंग करके कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो उनके जाने के बाद ही मैं यहाँ पे अपनी क्लीनिंग के काम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो भी चीज़ें पूरी रात से फैली हुई होती हैं, मतलब जैसे बेटू स्टडी करती है तो उसका कुछ मटेरियल बुक्स वुक्स इधर फैला होता है, या मॉर्निंग में उसके जो बैग वैग को मैं रीसेट करती हूँ कि कौन सी उसको नोटबुक्स आज चाहिए और कौन सी उसकी निकालनी है, तो वो सब यहीं पे ही पड़ा रहता है। घर का एक प्लेस ऐसा ज़रूर होता है हम जहाँ पे सारी चीज़ें जा कर के डंप कर देते हैं। ये वाला जो टेबल एरिया है ना हमारा, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं भी लाती हूँ या कोई भी लाता है वो सारी चीज़ें यहीं पड़ी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा खाना पीना सब कुछ यहीं पे चलता है।
और उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने उनके प्लेस पे पहुंचाया और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं अपने क्लॉथ्स वगैरह लगाने के लिए। मैंने कहा साथ साथ अपना ये वाला काम जब तक मेरा क्लीनिंग वगैरह का चलेगा तो तब तक ये क्लॉथ वॉशिंग का भी काम हो जाएगा, नहीं तो फिर स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो मैं कभी भी मतलब क्लॉथ जो है वो वॉश करने के लिए लगा देती हूँ, इवनिंग में भी कई बार मैं लगाती हूँ क्योंकि नाइट में ही मोस्टली स्पेस जो है वो फ्री होता है। और उसके बाद फिर आई थी मैं बेडरूम में, वहाँ पे भी जो चीज़ें फैली हुई थी जैसे नाइट में मिल्क वगैरह मैं देती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मनीष कई बार लेट वगैरह काम वाम कर रहे होते हैं ना, तो लेट तक वो पीते नहीं हैं, तो फिर पड़ा रहता है ग्लास वहीं पे, तो मैं मॉर्निंग में ही उठाती हूँ। तो वो सारे ग्लासेस वगैरह मैंने उठाए और जो भी चीज़ें मतलब ऐसे रखी रहती हैं वो सब मैं उनके प्लेस पे रख रही थी। और बेटू ने ना यहाँ पे वो आर्टिफिशियल नेल्स का उसका सेट है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना वो भी उसके अंदर वो गर्ल्स वाली चीज़ें आ रही हैं, तो उसको नेल्स वगैरह का शौक़ चल रहा है, नेल पेंट मेकअप्स ये सब वो मतलब करती रहती है। तो उसकी जो भी चीज़ें बिखरी हुई थी वो समेट करके मैंने उनके प्लेस पे रख दी, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है घर की चीज़ों में ना। अगर उनको उनकी जगह पे ना पहुंचाया जाए तो फिर वो नेक्स्ट टाइम दोबारा से मिलती नहीं है। तो बेटर होता है कि हम पर डे डेली बेसिस पे जो जो चीज़ें फैलती हैं ना उनको साथ के साथ सेट करते जाएं। मीन्स कि कल शाम से लेकर के नाइट तक जो भी चीज़ें हमने जहाँ यूज़ करके वहीं रख दी थी, तो नेक्स्ट डे उसको मॉर्निंग में अरेंज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली थी। और ये मेरा बैग जो है वो कितने दिन से यहीं पड़ा हुआ है क्योंकि इसको खाली करना ही नहीं हो पा रहा। बैक टू बैक दूसरे काम चलते जा रहे हैं, कभी आना जाना मेरा चल रहा है, कभी किसी का आना जाना चल रहा है। मम्मी वगैरह भी आए हुए थे संडे को, थोड़ी देर के लिए ही आती हैं वो, बट हाँ पूरा जो दिन होता है वो यूज़ हो जाता है। और मतलब थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वो बैग काफ़ी दिन से यहाँ रखा हुआ है और इसके अंदर काफ़ी सारे कपड़े हैं जो कि निकालने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। और आज मैं इसको फाइनली क्लियर करके ही छोड़ूंगी। आज मैंने सोचा है कि आज और सारे काम मैं छोड़ दूंगी, बट इसको मैं ज़रूर से बैग को खाली करूंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी। और ये बेडशीट का जो साइज़ है ना मतलब ओवर साइज़ है, इसको झाड़ने में भी इतना लगता है कि यार बहुत हार्ड वर्क लगने वाला है। इसको मैं मोस्टली ना ब्रश से ही क्लीन कर देती हूँ, बट हाँ आज मनीष ने ना जब वो जा रहे थे तो अपनी स्वेट शर्ट निकाली थी, तो बेड के अंदर से ही निकाली थी, तो इसलिए पूरी बेडशीट जो थी ना वो बाहर निकली हुई थी। तो फिर जब निकली हुई थी तो फिर मैंने उसको पूरा झाड़ दिया था। और ये स्टीमर वगैरह रात को मैं यूज़ करती हूँ तो फिर वहीं पे ही रखा रहता है। मतलब होता है ना कि विंटर्स में एक बार हम बेड पे चढ़ जाते हैं तो फिर दोबारा उठने का मन नहीं करता, तो स्टीमर में एक बार नाइट में मोस्टली ऐसा होता है कि मैं स्टीम ले लेती हूँ सोने से पहले, क्योंकि वही मेरे को विंटर्स में थोड़ी नर्व्स वगैरह मेरी टाइट होती है, मेरे को ना मतलब हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो नाइट में मैं एक बार सोने से पहले स्टीम वगैरह ले लेती हूँ। और मिल्क वगैरह के ग्लासेस रहते हैं, और मतलब जो भी चीज़ें एक बार बेड पे जाने के बाद फिर ना मैं वहीं पे ही रखे रहती हूँ, तो वो सारी चीज़ें फिर मेरे को मॉर्निंग में हटानी होती हैं। और रिसेंटली मैंने यहाँ पे एक मैट रखा है ताकि बेड से जब भी नीचे उतरूँ मैं या फिर बेटू, एकदम से ठंडा पैर ना मतलब नीचे ना लगे। कई बार होता है ना स्लीपर्स पैर से आगे पीछे हो जाती हैं, या फिर हमारे बेड में जो थोड़ा सा गैप है फ्लोर से वो बिल्कुल टच नहीं है, तो वो स्लीपर्स अंदर चली जाती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक मैट लगा दिया था, क्योंकि सर्द गर्म हो जाता है एकदम, बच्चा हो या कोई भी हो एकदम क्विल्ट से या ब्लैंकेट से निकलते हैं तो हमारी बॉडी बहुत गर्म होती है, और एकदम से ठंडे फ्लोर पे पैर जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा ठंड वगैरह लगने की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को स्पेशली ये सब प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए यहाँ पे ना मैंने एक मैट लगा दिया था ताकि पैर जो है वो नीचे ना रखना पड़े डायरेक्ट फ्लोर के ऊपर, और एक मतलब मैट यूज़ हो जाए, मैट पे हम डायरेक्ट पैर रखें। और उसके बाद फिर सारी यहाँ पे मैंने क्लीनिंग वगैरह के काम पे लगी हुई थी, झाड़ू वगैरह मैंने सारी लगा दी थी, और टेबल वगैरह मैं पहले ही क्लीन करके चली गई थी। और उसके बाद चीज़ें भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, जो जिसका प्लेस था मैंने वहाँ पे पहुँचा दी थी। ये सबसे बड़ा टास्क होता है, और अगर एक दिन भी छोड़ दो तो फिर नेक्स्ट डे तो बिल्कुल हौज पौज मची होती है। सुबह सुबह सब अपनी अपनी चीज़ों के लिए चिल्ला रहे होते हैं, कुछ नहीं मिल रहा होता किसी का भी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके प्लेस पे उन चीज़ों को पहुँचाना। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने वाइपर से आज मैं लगाने वाली थी पोछा, क्योंकि बेड के नीचे की क्लीनिंग जो है ना वो दूसरा वाला जो मॉप है वो जो आगे से राउंड वाला होता है उससे हो नहीं पाती, और ये बहुत ईजीली बेड के काफ़ी अंदर तक चला जाता है। थोड़ा सा एडवांटेज भी होता है जो थोड़े से फ्लोर से गैप में होते हैं बेड, और डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं। स्लीपर्स हो कुछ भी आपने अगर नीचे रखा ना पैर लगेगा वो सीधा अंदर चला जाता है, तो फिर बस ये है कि थोड़ा फ्लोर क्लीन होता रहता है इसके साथ। अदरवाइज़ जो फ्लोर के साथ टच होते हैं बेड उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है जब तक वो हटेगा नहीं वहाँ से। और ऑब्वियस सी बात है कहीं पे भी कोई चीज़ रखी रहे डस्ट तो हर जगह पहुँच ही जाती है।
और उसके बाद सारा फिर यहाँ पे मेरा क्लीनिंग वगैरह का जो काम था वो मैंने निपटा लिया था। और अब मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, नहा धो करके आ गई थी, रेडी हो रही थी क्योंकि बेटू को लाने का टाइम हो जाता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही मेरा काम ख़त्म होता है। 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है चीज़ों के साथ मतलब समेटने वमेटने में। वो डिपेंड करता है, अगर मनीष थोड़ा सा लेट गए हैं तो मेरे को काम की स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अदरवाइज़ इतना टाइम 1 घंटा अगर नॉर्मल स्पीड से करो तो आराम से लगता ही है ये सब करने में। बस यहाँ पे स्किन केयर करी थी मैं, सबसे पहले अपने फेस पे टोनर स्प्रे करा था मैंने, और उसके बाद लाइट मॉइस्चराइज़र आता है ना पॉन्ड्स का, वो यूज़ करी थी। आजकल मेरे को काफ़ी सूट कर रहा है क्योंकि वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो अभी स्किन जो है वो थोड़ी सी कॉम्बिनेशन सी हो गई है, मतलब ऑयली भी रहती है और समटाइम्स थोड़ी सी साइड्स में ना ड्राई ड्राई भी फीलिंग होती है। तो उसको मॉइस्चराइज़, वैसे भी मॉइस्चराइज़ करना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन हो या ड्राई हो। ड्राई स्किन वालों के लिए तो मस्ट होता है, मस्ट। बाकी सारी स्किन को भी मॉइस्चराइजेशन तो करनी ही चाहिए अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए तो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आईब्रोज़ को आज फिल कर लिया था क्योंकि आईब्रोज़ जो थी वो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था मैंने सेट नहीं कराई थी। जब मैं अपनी कज़न के मैरिज पे गई थी आई थिंक मैंने तभी कराई थी, उसके बाद नहीं कराई। और उसके बाद मेरा फेवरेट परफ्यूम मैंने लगाया और बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। हेयर्स अभी थोड़े से मैंने लूज़ रखे हुए थे ताकि जो भी हल्का फुल्का पानी वानी जाता है वो थोड़ा सा खुले रखने से सूख जाए। और उसके बाद फिर मैं हेयर्स वगैरह कॉम्ब करती हूँ। और यहाँ पे बहुत ही लाइट शेड मैंने लिपस्टिक का अप्लाई करा था, जस्ट फिंगर से, ब्रश वगैरह से मैंने प्रॉपर लिपस्टिक अप्लाई नहीं करी थी, जैसे वो जो होता है ना लिप बाम की तरह फिंगर पे लेकर के सिर्फ डैब 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 करा था ताकि लिप्स पे हल्का सा टिंट आ जाए। और काजल तो मैं ऑलवेज़ ही प्रेफर करती हूँ लगाना। और बस ये वाली स्लीव्स का टॉप था जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब इसकी स्लीव्स जो है ना वो ऐसा लगता है बहुत हट्टी कट्टी हैं बैगी स्लीव्स हैं इसकी। और टॉप काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम के बाद मैंने पहना है क्योंकि गर्मी में बहुत गर्मी लगती है और विंटर्स में पहन नहीं सकते, तो यही वेदर एकदम परफेक्ट वेदर था। क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप भी हो रही है बाहर, तो ये मतलब चलता है इस वेदर में, क्योंकि आगे पीछे सुबह शाम फिर ठंड होती है तो तब इतना नहीं पहना जाता, ये ठंड लगती है। उसके बाद बेटू को लेकर के आ गई थी मैं यहाँ पे और फिर वही काम स्टार्ट हो जाता है। घर आए उसके बाद फिर बेटू की ड्रेस वगैरह चेंज करनी होती है, एक एक चीज़ उतारनी पहनानी पड़ती है, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। और उसके बाद फिर बेटू को मेरे को यहाँ पे आती है बेटू, उसके बाद मेरे को उसका टिफ़िन वगैरह निकालना होता है, उसका बैग वगैरह खोल करके, और उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करनी होती है। उसको ड्रेस उसी टाइम फ़ोल्ड करके मैं उसके प्लेस पे रख देती हूँ। और जो ये उल्टी पुल्टी होती है ना इनको मैं सीधा ज़रूर करके रखती हूँ ताकि जो मेरा मॉर्निंग का टाइम होता है ना, मतलब मॉर्निंग का टाइम बहुत जल्दी फास्टली भागता है, तो वो सब ना मेरे को एकदम तैयार मिलें सारी चीज़ें, बस मैं उठाऊँ और यूज़ कर लूँ, एक भी एक्स्ट्रा मिनट मेरा वहाँ पे खर्च ना हो। तो मैं चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर अरेंज करके रखती हूँ मॉर्निंग के लिए स्पेशली। और बस उसके बाद हमने यहाँ पे अपना लंच लगाया था क्योंकि आज मैंने मनीष के साथ नहीं करा था, अब आ करके मैं करी थी। अब मैंने अपने लिए राजमा राइस और साथ में कर्ड और थोड़ा सा सैलेड कट करा था। कर्ड मुझे अच्छी लगती है, कर्ड और छाछ वगैरह, तो मेरे को इसलिए मैंने अपने लिए थोड़ी सी डाल ली थी। और यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट नहीं लंच एंजॉय कर रहे थे। बेटू को मैंने थोड़ा सा अलग डाल करके दिया था, आजकल मैं ट्राई करती हूँ, वैसे तो वो चीज़ों को ट्राई कर रही है अभी, बट उसको थोड़ा मैंने अलग इसलिए डाल करके दिया ताकि वो अपने हाथों से भी खाना सीखे, वरना खाना भी अभी तक मैं उसको अपने हाथों से खिलाती हूँ और अपने आप उसको अगर दे देती हूँ तो वो नहीं खाती थी, बट अब थोड़ा सा खाने लगी है, चीज़ों को ट्राई भी करने लगी है। पहले वो सब्ज़ी बिल्कुल खाती ही नहीं थी, राइस के नाम पे वो बिल्कुल नमक वाले प्लेन बॉयल राइस खाती थी, तो अभी थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ट्राई कर रही है, इसलिए मैंने अपने साथ बैठा करके उसको बोल में अलग डाल करके दिए थे ताकि वो खुद से खाए। और बस उसके बाद हम अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच एंजॉय कर रहे थे। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।